बीजेपी की नई टीम आ गई है। बीजेपी की नई टीम का मतलब नए अध्यक्ष बने, दिसंबर में नाम आ गया नितिन नवीन का, तब से इंतजार चल रहा है कब इनकी नई टीम आएगी। फिर आ गया इलेक्शन बंगाल का, उसके बाद उस वे से टला, फिर आगे भी टलता रहा। अब फाइनली उनकी नई टीम आ गई। जब नई टीम आती है तो मतलब पार्टी के अंदर जिन लोगों से प्राइमरीली जो मोटी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारियां जिनको देनी है, वो बदलाव कौन कौन से हुए इसी पर नजर है। बाकी तो पूरा स्ट्रक्चर है और हर डिपार्टमेंट में बदलाव होता है। कोई अध्यक्ष आता है, किसी भी कंपनी में भी अगर कोई मान लीजिए सीईओ अपॉइंट होता है तो वो की पोजीशंस पर चाहता है कि भाई मेरे हिसाब से काम करने वाले लोग रहे। ऐसे ही जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ही बीजेपी। लेकिन इसमें से जो मुख्य नाम है उनकी बात हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस नई टीम के अंदर देवेंद्र, क्या वो जीत वाला दम जो है वो दिखाई देता है? आफ्टर ऑल पार्टी तो व्हीकल है, लक्ष्य तो चुनाव है ना, पावर में लाना पार्टी को। तो क्या वो इस नई टीम के अंदर जो लोग लाए गए हैं, जो कोर होगा बिल्कुल, उनका प्रूवन ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, या उनमें ऐसा बड़ा कौन सा पोटेंशियल देखा पार्टी ने कि उनको वो जिम्मेदारियां दी? ये देवेंद्र आपको बताएंगे। नाम में लगातार बताता रहूंगा आपको, लेकिन पहले यही तय हो जाए ना, ये टीम तैयार हुई कैसे है, तो इसमें इतना वक्त क्यों लगाया बीजेपी ने? वक्त सौरभ इस लिहाज से कि जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उसके बाद सामने बंगाल का चुनाव था, तो पार्टी को चुनाव पे फोकस करना था। ऐसे लोगों को भी जिम्मेदारी दी गई थी जो कि ज़रूरी नहीं था कि नई टीम में होते ही नहीं। मान लीजिए कि उस समय टीम बन जाती है और ऑलरेडी जिम्मेदारी आपने दे रखी है, फिर क्या करते आप वहाँ पर? तो वो प्रायोरिटी में था नहीं, तो पार्टी ने पूरा फोकस, पूरी ऊर्जा अपनी चुनाव पर लगाए रखी। चुनाव के बाद फिर थोड़ा मंथन होना था, पूरे देश के हिसाब से फीडबैक लेना था, तो लगभग 50 से 60 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। और उन 60 नामों के आधार पर, अच्छा वो नाम ऐसे भी नहीं हो सकते थे जो आपके एकदम नए नाम हो, ऐसा तो नहीं हो सकता था ना कि ज़िले से उठा के किसी को सीधे या बाहर से किसी को ला के सीधे कुछ बना दो। तो वहाँ पर अलग अलग रोल के हिसाब से कौन कौन से पार्टी संगठन में लोग जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, उस तरह का कौन सा है। इतनी बड़ी पार्टी है, हाँ, और पोजीशन कितनी है? 65। और उसमें इतनी बड़ी पार्टी में इतना बड़ा राज्य है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिले, तो लगभग सौरभ 23 राज्य और यूटी, उसका रिप्रेजेंटेशन इसमें है। कमाल है, 65 नामों में 23 राज्य और यूटी मिला दे। हाँ, तो उतना है उस समय। उसके बाद अगर आप कम्युनिटी के हिसाब से देखिए, महिलाएं जैसे आपको 12 दिख जाएंगी, एससी कम्युनिटी के 4 दिखेंगे, पता चलेगा अलग अलग राज्य से हैं, एसटी के दिखेंगे, प्रोफेशनल्स दिखेंगे। तो एक बैलेंस, ओवरऑल बैलेंस बनाने के लिए आपको ज़रूरी था कि सारी चीज़ों पर एक मंथन हो। उस मंथन की बीजेपी में क्या रहता है कि एक प्रक्रिया रहती है। जैसे इस लिस्ट के आने से पहले सौरभ कई मैराथन बैठकें हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अपना उनका फीडबैक। आप बताएं, इससे पहले मैं एक विजन बताता हूं। आम लोगों के मन में ये लगता है कि इस वक्त किसी कहना कि किसी की टीम सब बेमानी है, मोदी और अमित शाह जो चाहते हैं वो होगा पार्टी में, ऐसा आम धारणा है। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि जो प्रोसेस है। देखिए, इसमें कोई भ्रम एक तो ये नहीं होना चाहिए कि मोदी और अमित शाह जो चाहेंगे वो नहीं होगा, ये भ्रम नहीं होना चाहिए। अगर वो जो चाह दें वो होगा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि पहली बात तो ये कि सब चीज़ वो खुद ही चाहें, ठीक, ये होता नहीं। और सब चीज़ वो खुद चाहने लगे हर चीज़ में, तो फिर वो होगा भी नहीं। ठीक है, बारीक बात बोले। तो उसमें आपको सबको अगर साथ लेके चलना है, सबके ऊर्जा की आपको ज़रूरत है, तो आपको एकोमोडेट भी करना है। बीजेपी उस संगठन पर चलती है। जैसे इस टीम में ही अगर इसी टीम का उदाहरण लेके देखें तो हो सकता है कि कई नाम ऐसे होंगे जिनको गृहमंत्री अमित शाह को लगेगा कि नहीं, इससे फिट तो ये था, ठीक, उनकी नज़र में, लेकिन वो आराम से एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि उनको पता है कि अच्छा वहाँ से ये फीडबैक ज़्यादा बेहतर था, तो चलो उनके फीडबैक। एडमेंट नहीं होता, कोई एडमेंट कोई नहीं होता बड़े नेता के हिसाब से भी। दूसरा, पीएम जिस पोजीशन में बैठे हैं उस पोजीशन में ऐसी चीज़ों में अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेकर तो वो आते ही नहीं करते। लेकिन ये तो ह्यूमन इंटरेस्ट है ना, हर आदमी चाहता है अपनी पसंद का आदमी होना। उस जैसे प्रधानमंत्री के स्तर पर तो ये भूल जाइए, बिल्कुल भी नहीं। वो तो एकदम आपकी उनकी अपनी पसंद और नापसंद इसी बात से होती है कि आप में कितनी योग्यता है, कितनी अयोग्यता है। अच्छा, पार्टी के लिहाज से कितना उपयोगी हैं, पार्टी के लिहाज से कितना अनुपयोगी हैं, देश के लिहाज से कितना उपयोगी हैं, देश के लिहाज से कितना अनुपयोगी हैं, विचारधारा के लिहाज से कितना उपयोगी है, विचारधारा सिंगल पैरामीटर है, सिंगल पैरामीटर। इसके अलावा कोई भी चीज़ उनको प्रभावित नहीं कर सकती। अमित भाई के स्तर पर ये होगा कि चलो इज माई मैन, मेरा आदमी है, मैं इसको हौसला देता हूँ, इसको आगे बढ़ाता हूँ। पीएम के स्तर पर ये नहीं होता है।